दोस्तों, उत्तर प्रदेश की संभल विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 59,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं पर 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के कैंडिडेट को संभल विधानसभा सीट से 31,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वो ठीक ठाक वोट पाए थे, भले ही 2017 के मुकाबले उतना वोट ना पाए हों। उसके बाद 2023 के लोकल बॉडी इलेक्शन में एआईएमआईएम को संभल नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पर जीत मिली। एमआईएम के कैंडिडेट को वहां पर अच्छी खासी जीत मिली। एमआईएम के कैंडिडेट बड़े अंतर से वहां पर जीते और नगर पालिका अध्यक्ष बने। उसके बाद एमआईएम लगातार वहां पर मजबूत होती दिख रही है और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये उम्मीद लग रहा है, ये माना जा रहा है कि एमआईएम जो है संभल विधानसभा सीट इस बार जीत सकती है, बड़े मार्जिन से भी जीत सकती है, क्योंकि संभल में एमआईएम की जो है लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और जो है लगातार जो है एमआईएम वहां पर मजबूत होती दिख रही है। सिर्फ संभल ही नहीं दोस्तों, ऐसी और भी कई विधानसभा सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे अगर सबसे ज्यादा कहीं मजबूत दिख रही है एमआईएम, तो वो संभल विधानसभा सीट पर दिख रही है। उसके बाद और भी विधानसभा सीटों में मजबूत दिख रही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे जो है संभल विधानसभा सीट पर एमआईएम मजबूत दिख रही है, क्योंकि एमआईएम को लगातार यहाँ से ठीक ठाक वोट मिलते आए हैं, अच्छे खासे वोट मिलते आए हैं, भले ही एमआईएम जीत ना पाई हो। और 2023 के लोकल बॉडी इलेक्शन में एमआईएम का यहाँ पर जो है नगर पालिका अध्यक्ष भी जीत गया। इससे अब एमआईएम को और ज्यादा मजबूती मिल चुकी है संभल विधानसभा सीट पर। इसका जो है इफेक्ट विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है और एआईएमआईएम को यहाँ से जीत मिल सकती है, एमआईएम का यहाँ से एमएलए बन सकता है। संभल में लगातार समाजवादी पार्टी की जीत हो रही है और इससे पहले भी कई बार से जो है समाजवादी पार्टी के विधायक जीत रहे हैं और 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की यहाँ पर जीत हुई थी। लेकिन अब दोस्तों ये नहीं लग रहा है, क्योंकि जब नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था तब एआईएमआईएम के कैंडिडेट ने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को बहुत पीछे छोड़ दिया था। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जो है दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं थे, वो चौथे या पांचवें नंबर पर थे समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट थे। और एमआईएम जो है एक बड़े अंतर से जीती थी और दूसरे नंबर पर कोई और कैंडिडेट था, समाजवादी पार्टी नहीं थी। तो इतने जो है समाजवादी पार्टी संभल नगर पालिका के इलेक्शन में पीछे चली गई। इससे ये अंदाजा लग रहा है कि अब जो है समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और जो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे जो है जनता अब जो है नाराज दिख रही है और वो किस लिए नाराज दिख रही है उसके कई कारण हो सकते हैं और एमआईएम की तरफ लोगों का रुझान जो है तेजी से बढ़ता दिख रहा है। इसका फायदा एआईएमआईएम को हो सकता है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। जिस तरह नगर पालिका की सीट एमआईएम ने जीती है, उसी तरह जो है संभल विधानसभा सीट भी एमआईएम जीत कर जो है चौंका सकती है। बड़े अंतर से भी एमआईएम वहां पर जीत सकती है। इससे पहले जो है 2022 में सपा के कैंडिडेट जीते थे, 2017 में भी उनको जीत मिली थी और भी शायद पहले भी उनको जीत मिलती आ रही है। सपा के कैंडिडेट यहाँ पर कई बार जीत चुके हैं और ये सपा का जो है एक मजबूत सीट माना जा रहा था समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एआईएमआईएम जो है बढ़त में दिख रही है और एमआईएम जो है यहाँ पर जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अब जो है हार का सामना करना पड़ सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में। जिस तरह से जो है एमआईएम का जो है माहौल चेंज लग रहा है, एमआईएम की तरफ लोगों की लोकप्रियता दिख रही है, समाजवादी पार्टी से नाराजगी दिख रही है लोगों की, उससे ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संभल विधानसभा सीट हार सकती है और यहाँ पर एमआईएम की जो है बड़े अंतर से जीत हो सकती है। अगर समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अलायंस हो जाता है, तब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। एमआईएम यहाँ से लड़ती है या फिर समाजवादी पार्टी यहाँ से लड़ती है। वैसे उम्मीद है कि अगर गठबंधन हुआ तो एमआईएम जो है संभल विधानसभा सीट की मांग करेगी कि हमको दीजिए, हम लड़ेंगे ये विधानसभा सीट, या फिर हो सकता है बातचीत हो जाए, समाजवादी पार्टी ही यहाँ से लड़े। बहरहाल गठबंधन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसका कोई जो है कंफर्म नहीं है और ज्यादातर उम्मीद तो यही लग रहा है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी एमआईएम से नहीं करेगी। कम चांस लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एमआईएम को साथ लेगी।
तो देखना होगा आगे कि क्या समाजवादी पार्टी एमआईएम के साथ अलायंस करती है। अगर करेगी तो फायदा दोनों पार्टियों का है, समाजवादी पार्टी का भी बहुत ज्यादा फायदा होगा और एआईएमआईएम का भी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर नहीं करेगी तो उस समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है पूरे प्रदेश में और उसके बाद जो है एमआईएम को वो दोषी भी ठहरा सकते हैं, जैसे कि 2022 में बहुत लोग दोषी ठहरा रहे थे कि एमआईएम ने कई सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी को हरवाया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एमआईएम भी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी इलेक्शन लड़ती है और समाजवादी पार्टी भी लड़ती है और बहुत सी पार्टियां लड़ती हैं, सबका जो है राइट है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है कि क्या एआईएमआईएम संभल विधानसभा सीट 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत सकती है या नहीं? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।